गाइस कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है ना, आज का वीडियो जो है ना, ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। और जो भी 10th क्लास में ना इस बार MP बोर्ड से एग्ज़ाम देगा 2024-25, उन सभी लोगों के लिए वीडियो, सभी लोगों के हिंदी मीडियम के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आप जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर लें। ठीक है, तो हम बिना कुछ देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज का बेसिकली जो वीडियो है ना, ये इंट्रोडक्शन को है, ये इसका परिचय हम देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का कि क्या है इस चैप्टर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आपको मैं यहाँ 6 से, मतलब ये समझो आप बिल्कुल 0 लेवल से मैं आपको उठाऊँगा। ठीक है, आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कि जो आपके लिए ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे, आप मैथ्स को नहीं खोल पाएंगे आप। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का। चैप्टर 1 है ना। चैप्टर 1 नाम क्या है? चैप्टर 1 में अध्याय नंबर 1, चैप्टर 1, इसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा याद रख लो, आप हिंदी मीडियम से मैं जानता हूँ, है ना। रियल नंबर इंग्लिश मीडियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अलग प्लेलिस्ट, इसी प्लेलिस्ट में, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख लें। ठीक है, तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या समझने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये वास्तविक संख्या तो है, लेकिन ये आई कहाँ से, जिसकी शुरुआत कहाँ से? ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा छोटी क्लास में, सबसे पहले मैं यहीं पे संख्याओं को मैं क्लियर करवाऊंगा आपको। सबसे पहला मोड पे ये होगा मेरा कि आपको संख्याओं के बारे में बता दूं। तो पहली जो है ना, पहली आपकी संख्या होती है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या आप लोग जानते होंगे कि प्राकृत संख्या होती है, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। ठीक है, प्राकृत संख्या अगर आप चाहें इसकी डेफिनेशन लिख लेना, अगर आप चाहते हो, है ना, कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। जो गिनती की संख्या है ना, गिनती की सभी संख्याओं की, सभी संख्याओं को, सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती में कौन कौन सी संख्याएं हैं आपकी? भाई जिसकी आप गिनती करते हो, गिनती मतलब कुछ भी गिनना है आपको, तो जो गिनते हो ना, तो गिनने में जो संख्याएं आपकी काम आती है उसको बोलेंगे हम प्राकृत संख्या। जैसे एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ पेन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पेन ले लेता हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ पेन है। ठीक है, अब इस पेन को गिनना है तो कैसे गिनोगे? गिनने में क्या काम करोगे? एक, पहले एक से होगा ना, एक स्टार्ट, एक, फिर 2, फिर 3, है ना, ऐसे होगा। तो यानी ये जो हमने गिनती लगाई है ना, 1 2 3, यही जो है ना, यही आपकी गिनती की संख्या है। तो गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करें? 1 से करें। अब जब हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं गिनती को, तो 1 से ही हमें जाना है अनंत तक। लेकिन गिनने वाली संख्या, पॉइंट की संख्या नहीं है इसमें। क्या आपने सोचा कोई दशमलव लगा दे, 1.2, 2.3, ये संख्या प्राकृत नहीं है, याद रखिए। प्राकृत सिर्फ वो संख्या है जो गिनने में काम आती है। किसी भी, जैसे कोई भी थिंग है, कोई वस्तु है, तो जिस वस्तु को गिनने में जो संख्या काम आ रही है ना, वही है आपकी प्राकृत संख्या। क्लियर? जो भी गिनने में, किसी भी चीज़ को गिनना है, काउंट करना है, काउंट यानी गिनना है, तो जो चीज़ें काम आ रही है ना भाई, वही है आपकी प्राकृत संख्या। ठीक है, तो इसमें लिख लेना, इसके उदाहरण लिख लेना, उदाहरण है एग्जाम्पल। ठीक है, कि इसको n से दर्शाते हैं पहली चीज़, और इसमें आएंगी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 डैश 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 ऐसे इनफिनिटी, आगे तक चले जाओ अनंत तक। ये क्या है? आपकी प्राकृत संख्या। नेक्स्ट है प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या। और ये ऐसे कि कैसे नोट कर लेना, आपकी फायर नोट, जो फायर नोटबुक आप बना रहे हो ना, वो फायर नोटबुक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो देखो, पूर्ण संख्या की परिभाषाएं हैं कि गिनती की सभी संख्याओं को और शून्यों को, ठीक है, किसको कहते हैं? गिनती की, मैं लिख देता हूँ, गिनती की सभी संख्याएं, सभी संख्याएं
और शून्य को, और शून्य को, शून्य यानी 0 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको कहेंगे भाई पूर्ण संख्या। कि गिनती की सभी संख्याएं यानी जो गिनने में काम आती है वो सारी संख्याएं और 0, गिनने में जो संख्याएं काम आ रही है उसको और 0 क्या कहेंगे हम, पूर्ण संख्या का। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से बताते हैं, दर्शाते हैं। और कैसे लिखना है इसको कि 0 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक जाना है। तो ये आपकी क्या होंगी दोस्त, पूर्ण संख्या। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। थर्ड नंबर पर जो है पूर्ण संख्या के बाद मैं लेता हूँ सम संख्या। सम संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो क्या होती है सम संख्या। ठीक है, सम संख्या क्या होती है, देखो सम संख्या जो है यानी जिन धनात्मक संख्याओं में, जिन धनात्मक नहीं प्लस वाली संख्या। ठीक है, जिन धनात्मक संख्याओं में ठीक है, जिन धनात्मक संख्याओं में 2 का पूरा भाग जाता है, 2 का पूरा भाग जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। अब याद रखना, कोई आपसे पूछे इसको बोलेंगे सम संख्या। तो जिन धनात्मक संख्याओं में 2 का पूरा भाग जाता है, 2 का कंप्लीटली रूप से 2 का पूरा भाग जाता है, धन वाली संख्या, उसको बोलेंगे हम सम संख्या। ठीक है, इसको ई से मैं दर्शा देता हूँ, ये मतलब इवन नंबर। अभी शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, ई मतलब 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2 10। ठीक है, इस तरह से। तो 2 4 6 8 10 जो है ये सम संख्या है। अब इसमें और भी क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी, तो आपको बताना है एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या। कोई आपसे पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी, 0 बताना। आपसे कोई पूछे सबसे छोटी सम संख्या कौन सी, तो आपको 2 बताना। ये आपको याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। गाइस, इसके बाद जो है हमारे पास वो है विषम संख्या। विषम संख्या की डेफिनेशन यानी परिभाषा ये है कि जिन धनात्मक संख्याओं में 2 का पूरा भाग नहीं जाता, धनात्मक यानी प्लस की संख्या, इसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, यानी 2 के पहाड़े में नहीं आती, जो संख्या है 2 के पहाड़े में नहीं आती, जिन धनात्मक संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 ऐसे आगे तक। अभी 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अभाज्य और भाज्य। ठीक है, तो ये अभाज्य क्या होती है कि जिन धनात्मक संख्याओं को जिन धनात्मक संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या कोई भी संख्या है तो उसके सिर्फ 2 गुणनखंड है, मतलब जिसमें 2 अलग अलग संख्याओं से, मतलब एक तो खुद से और 1 से भाग जाता है। ऐसी संख्या ढूंढो इसमें 1 का भाग और स्वयं का भाग जाता है, इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं सकता, उसे हम बोलते हैं अभाज्य। ठीक है, याद रखना और इसको रट लेना है लिस्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। P फॉर प्राइम होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर अभाज्य को। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये क्या आपकी अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहेंगे, जिन धनात्मक संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा, मतलब 1 का भाग जाता है, स्वयं का जाता है, इसके अलावा और किसी संख्या से भाग चला जाता है, तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, मतलब एक तो खुद का जा रहा है, एक का भाग जा रहा है, एक और किसी और संख्या से भाग चला गया, तो हम ऐसी संख्या को बोलेंगे दोस्त भाज्य संख्या। ठीक है, ये क्या होती है 4 6 8 9 10 11 10 12 ऐसे होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा इसमें मैं आपको इससे आगे बताऊंगा, यानी कौन सी वाली चीज़ें, भाज्य के बाद आपका कौन सा आता है, ये क्या बोलते हैं यार भाज्य के बाद, हाँ पूर्णांक के बारे में, परिमेय अपरिमेय संख्या को हम देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।